इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस किस्म का डेटा हम रिसीव कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट में यूज़र की तरफ से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और मेथड्स यहाँ पर सेट करते हैं जो कि हम भूल गए थे। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक यूज़र का डेटा डिस्प्ले करना हो, रीड करना हो, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे? सो वो हम करेंगे ऐप टारगेट यूज़र्स और इसके साथ फिर दोबारा हम आईडी लगाएंगे, ठीक है। और बाकी इस तरह से सेम होगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। कोई कोड यहाँ पर पुट करना हो, यहाँ से हम ये उठाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यूज़र विद आईडी और वो आईडी हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। ये रहा यूज़र अपडेट विद आईडी, यूज़र न्यू यूज़र डिलीटेड, यूज़र डिलीटेड विद आईडी। इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे गेट यूज़र आईडी, यहाँ पर भेजेंगे। अब ये राउट हम सेट करेंगे जब हमने कोई न्यू फॉर्म जो है ना वो यूज़र को दिखाना हो, जब वो अपने आप को रजिस्टर कर रहा हो या लॉगिन कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये राउट सेट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र्स /new, ठीक है। सो न्यू यूज़र फॉर्म, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से किस किस्म का डाटा जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम रिसीव करें, ठीक है, यूज़र से, ठीक है, एक रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में हमारे पास एक होता है कुकीज़ डेटा। कुकीज़ डेटा हमारे पास आ सकता है यूज़र की तरफ से। और फिर इसके बाद आ सकता है बॉडी डेटा, जिसे हम कहते हैं जेसन डेटा, ठीक है। और फिर इसके बाद आ सकता है हेडर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आ सकते हैं कुकीज़ हो गए, बॉडी हो गया, हेडर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद होते हैं पैरामीटर्स और इसके बाद होता है क्वेरी पैरामीटर्स। तो इस किस्म का डेटा जो है ना हम रिसीव कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट में यूज़र की तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं इन इंडिविजुअल्स डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। कुकीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए। जब भी कोई यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, तो हम इसको एक स्पेसिफिक टोकन जो है ना असाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जब वो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आता है, ठीक है, तो हम उससे कुकीज़ मांगते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ। तो वो कुकीज़ जो है ना वो ब्राउज़र जो है ना बेचता है रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो हम उस कुकीज़ को जो है ना एनालाइज करते हैं, उसको सर्च करते हैं कि वो स्पेसिफिक टोकन वहाँ पर है या नहीं। अगर वो टोकन पर वहाँ वहाँ पर मौजूद हो तो हम उसे जो है ना अपना वेबसाइट जो है ना यूज़ करने देते हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पर वहाँ पर मौजूद ना हो वो स्पेसिफिक टोकन, तो हम उसे प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप जो है ना लॉगिन नहीं है, आप जो है ना लॉगिन करें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ को, कुकीज़ डेटा को, ठीक है। अब कुकीज़ को रीड करने के लिए हम एक स्पेशल किस्म का जो है ना कुकीज़ पार्सर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है, डीप। अब बात करते हैं बॉडी डेटा। बॉडी डेटा जो है ना जब भी कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो फॉर्म के जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनपुट वैल्यूज़, वो हम रिसीव कर सकते हैं बॉडी डेटा में, ठीक है। सो ये उसके लिए यूज़ कर सकते होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सप्लिसिटली भी जो है ना एडिट कर सकते हैं और भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जेसन डेटा ही होता है, ठीक है। तो ये रहा बॉडी डेटा, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हेडर्स। हेडर्स जो है ना स्पेसिफिकली होता है कि प्लान का लोकेशन है, कैसे करना है या नहीं रिस्पॉन्स को, ठीक है। इस किस्म का जो रिक्वेस्ट के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिक्वेस्ट के से रिलेटेड, ठीक है, वो हम हेडर्स में जो है ना भेजते हैं, ठीक है। एक हो गया पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है? डायनेमिक पैरामीटर्स जिसे हम कहते हैं या रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये वो डेटा होता है जो एक रिक्वेस्ट में जो है ना स्टैटिक नहीं रहता, ठीक है। एक रिक्वेस्ट में जो है ना रिक्वेस्ट पाथ में या रिक्वेस्ट यूआरएल में, ठीक है, या एंड पॉइंट में ये चेंज होता रहता है। इन आवर केस ये रहा हमारा आईडी, ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मिलियंस जो है ना पाथ सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऐसा पैरामीटर रखते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लेस होल्डर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो चेंज होता रहे, ठीक है। सो ये जो है ना चेंज होता रहेगा, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, कॉलन से, जो सबसे तो जिस एंड पॉइंट से पहले कॉलन आएगा तो इसका मतलब है ये एक पिरामिड है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है ना डायनामिक होगी, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते? सो यहाँ पर हम ये हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र विथ आईडी और यहाँ पर हम
रिक्वेस्ट को एक्सेस करेंगे, फिर रिक्वेस्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है पैरामीटर, जहाँ पर हमारे डायनेमिक पैरामीटर्स रहते हैं, और फिर हम उस स्पेसिफिक पैरामीटर का नाम लिखेंगे जो हम एक्सेस करना चाहता हूँ। इन दिस केस ये है आईडी, ठीक है। सो ये आईडी हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, तो ये रहा हमारा पैरामीटर, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये हम भेज सकते हैं, ठीक है, यूज़र की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर को, ठीक है, रिक्वेस्ट पैरामीटर को, ठीक है। और लास्ट में रहता है हमारा क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी पैरामीटर्स ये एक ऑप्शनल डेटा होता है जो भेजा जाता है एक रिक्वेस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें फेच करना है वो यूज़र्स जिनकी उम्र जो है ना 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। तो वो हम क्वेरी पैरामीटर्स में ही भेजेंगे, ठीक है। और ये शुरू होते हैं एक क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक यूआरएल में जब होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे लिए उसका वैल्यू क्वेरी पैरामीटर का नेम, सॉरी, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं फिल्टर, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेरी पैरामीटर का नाम, तो इसकी हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और पैरामीटर यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर देना तो हम ये एम्परसेंड साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेम, क्वेरी पैरामीटर का नेम जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिल्टर टू, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल लोकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम रीड किस तरह से करेंगे, तो वो हम रीड कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, और फिर जो जिस जिस पैरामीटर का हम वैल्यू रीड करना चाहते हैं उसका नाम। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फिल्टर, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। और आपको एक्चुअली मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम रीड करेंगे क्वेरी पैरामीटर को, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं console डॉट लॉग, या हम यहाँ पर भेजेंगे रिस्पॉन्स के साथ, रिस्पॉन्स की जगह हम क्वेरी पैरामीटर ही भेजेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, और फिर मैं यहाँ पर फिल्टर, एक फिल्टर पैरामीटर है जो हम भेजेंगे, ठीक है। अगर फिल्टर मौजूद ना हो यूआरएल में, ठीक है, तो हम एक नो क्वेरी फाउंड, ठीक है, ये हम भेजेंगे, ठीक है, ये रहा। और अब देखते हैं इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इन सबको रिस्पॉन्स डॉट से यहाँ से उठाते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना इनसाइड ब्राउजर हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से ये उठाएंगे और ये रख देंगे गिट में, ठीक है। यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, ठीक है। और ये उठा के रिस्पॉन्स डॉट से इनका सी यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, इसे हम नाम देंगे यूजर्स रेस्ट, ठीक है। और आप देखते हैं इसको सेव किया मैंने, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा हम यूजर्स की तरफ एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है हमने कोई कोई पैरामीटर यहाँ पर सेट नहीं की हुई, तो ये वाला स्ट्रिंग हमें रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब एक पैरामीटर सेट करते हैं, ठीक है, फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं या 18, ठीक है। और आप देख सकते हैं फिल्टर की वैल्यू जो है ना, फिल्टर क्वेरी पैरामीटर की, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं और बात करते हैं डायनामिक पैरामीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भेजता हूँ 12, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूज़र विद आईडी 12, ठीक है। यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप दे वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। यूज़र विद आईडी दिस, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। और जो और डेटा टाइप्स थे वो रहे, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि किस किस्म का डेटा जो है ना हम रिसीव कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम रिस्पॉन्स डाटा को जो है ना हैंडल कर सकते हैं।